हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था? कुल 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तो जिसमें पहला वंश था मामलुक या गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो आपको ये 5 वंश दिखाई दे रहे हैं इस पर। गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश, और खिलजी के बाद में तुगलक के बाद में सैयद के बाद में लोदी वंश। तो यहाँ आपसे ये क्रम भी पूछा जाता है, क्योंकि अब क्वेश्चंस का लेवल टफ होता जा रहा है। तो नॉर्मल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, टफ भी पूछे जाते हैं, इसलिए हमें उस हिसाब से अपनी पढ़ाई रखनी है। तो हमें ये क्रम याद रखना चाहिए, ठीक है। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था, तो गुलाम वंश था। और अंतिम वंश कौन सा था? तो लोदी वंश था। अंतिम वंश लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कह सकते हैं ही कि दिल्ली सल्तनत का काल 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक है। 1206 ईस्वी में शुरुआत की थी इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना के साथ में, और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ, और 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम गुलाम वंश के बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। तो गुलाम वंश के शासक के बारे में बात करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक था। इसने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में, और ये ज़्यादा नहीं जी पाया, और जिसने जो प्रदेश जीते थे या फिर जो थे उन्हीं को सशक्त किया, विद्रोहों को दबाया, नए प्रदेश इसने नहीं जीते। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर में थी, और फिर जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो उसके बाद में उसके पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि ये विवादित है, ये इसका पुत्र था या नहीं, ये कन्फर्म नहीं हो पाया है। लेकिन जब आराम शाह को लेकर भी कुछ लोग उसके खिलाफ थे, तो कुतुबुद्दीन के दामाद इल्तुतमिश को गुलाम वंश की शासक स्वीकार किया गया और उसे गद्दी पर बैठाया 1210 ईस्वी में। इल्तुतमिश उस समय जब गद्दी पर बैठा बदायूं का गवर्नर था, और उसने 1210 से लेके 1236 ईस्वी तक शासन किया। एक और याद रखने योग्य बात है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक, लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक आपका इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के कुछ महत्वपूर्ण काम जो आपको याद रखने चाहिए। इल्तुतमिश के कामों में 1229 ईस्वी में इसने एक तो खलीफा से वैध स्वीकृति ली कि मैं शासक हूँ, ठीक है। ये इसका इम्पोर्टेंट काम था। दूसरा इसका काम था, इसने विद्रोह जो होते रहते थे वो ना हो, इसलिए इसने क्या किया, अपने 40 भरोसेमंद सरदारों को लेकर इसने एक नया वो बनाया, जिसे कहा गया 40 सरदारों का एक दल, तुर्कान ए चहलगानी, जिसकी स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। लेकिन इस दल का खात्मा किसने कर दिया था? बलबन ने इस दल का खात्मा कर दिया था, याद रखना। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई 1236 ईस्वी में, तो उसके बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा 1236 ईस्वी में। इसके छोटे से शासनकाल में इसकी माँ शाह तुर्कान इसके शासन पर छाई रही थी, और क्योंकि इल्तुतमिश अपनी बेटी रजिया सुल्तान को योग्य मानता था और वो बनाना चाहता था उसको ही अपना उत्तराधिकारी, लेकिन फिर भी ये सरदारों ने
उसे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बैठा दिया था, या फिर उसने अपने अंत समय में अपना डिसीजन चेंज कर दिया था। जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह विद्रोह दबाने के लिए बाहर गया हुआ था, तो रजिया ने क्या किया, लाल वस्त्र धारण करके जनता के सामने आई, और उस समय लाल वस्त्र धारण करना न्याय की मांग करना था। तो जनता ने उसका सहयोग किया और उसने कहा कि शाह तुर्कान के अत्याचारों से बचाओ और न्याय करो, मुझे गद्दी पर बैठाओ, मैं आप सबके साथ न्याय करूँगी। तो जनता ने रजिया को सपोर्ट किया और रजिया को क्या बना दिया, सुल्तान। ये दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी। याद रखना, इन्होंने पारंपरिक रहन सहन को छोड़कर कुबा और टोप यानी मर्दों की तरह टोपी लगाना और कपड़े पहनना को उस तरीके से ये राज दरबार में जाने लगी थी। रजिया के बाद में रजिया की मृत्यु 1240 ईस्वी में कैथल के पास डाकुओं ने कर दी थी, हत्या कर दी थी। ठीक है, उसके बाद में बहराम शाह बैठा गद्दी पर, और बहराम शाह के बाद में मसूद शाह गद्दी पर बैठता है। मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद, और नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन। वैसे तो बलबन का कार्यकाल नासिरुद्दीन महमूद के काल से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जब ये नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठता है 1240 ईस्वी में, तो ये जब ये गद्दी पर बैठता है नासिरुद्दीन महमूद, तो अपना अमीर आजिम किसको चुनता है, बलबन को। और तभी से बलबन के ही हाथों में क्या होती है, पावर आ जाती है, और वही काम करता है। और नासिरुद्दीन महमूद से वो छत्र प्रयोग करने की इजाज़त भी ले लेता है। यहाँ पर बलबन का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। बलबन ने 40 दल का खात्मा किया, लोहा और रक्त की नीति भी अपनाई थी। लोहा रक्त नीति किससे संबंधित है पूछा जाता है, तो लोहा रक्त नीति बलबन से संबंधित है। लोहा रक्त नीति में क्या करता था, ये अपने विद्रोहियों को मार देता था और उनके बीवी बच्चों को दास बना लेता था। एक और प्रथा बलबन ने चलाई थी, सिजदा और पैबोस की। सिजदा में सिर के पास, पैरों के पास झुकाकर और उसे सजदा करना था, और पाबोस में उसके पैरों को चूमना था। सिजदा में उसके पैरों की तरफ सिर नवाना था, झुकाना था, और पाबोस में उसके पैरों को चूमना था। ये राजत्व सिद्धांत में विश्वास करता था। इसके बाद में कैंकुबाद गद्दी पर बैठा 1287 ईस्वी में, जिसने 3 वर्ष शासन किया और इसे लखवा मार गया था, इस कारण से हटा दिया गया। और इसके 3 वर्षीय पुत्र कैमूअर्स को गद्दी पर बैठा दिया था। किसने, फिरोज शाह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी समझ में आया कुछ, बताइए कमेंट करके कैसा लगा आपको। तो एक बार मैं फिर से बताती हूँ आपको। तो दिल्ली पर ये हमारे 5 वंश थे जिन्होंने शासन किया। ठीक है, और उसके बाद में जो पहला वंश था गुलाम वंश, उसके शासक भी क्रम वाइज आपसे पूछे जा सकते हैं, तो याद कीजिएगा। और जब कैमूअर्स को यहाँ पर ख़त्म कर दिया, तो किसने, फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की 1290 ईस्वी में। और जब फिरोज खिलजी ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश का संस्थापक था। और खिलजी वंश में सिर्फ 4 शासक हुए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 96 ईस्वी में 6 वर्ष इसने शासन किया, और इसकी हत्या कर दी गई इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है यहाँ पर। उसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को बाजार में दृढ़ता से लागू किया, और 2 नए पदों का सृजन भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया। वो 2 नए पद क्या थे, एक तो था दीवाने रियासत और एक था दीवाने मुस्तकराज। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद में मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठता है और 4 साल शासन करता है। मुबारक शाह खिलजी के बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह 1320 ईस्वी तक शासन करता है। इससे आगे की वीडियो अगर आप चाहते हैं
तो मैं कमेंट करके बताइए, लेके आएंगे।